बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं सिनेमन स्टाइल सिनेमन रोल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, आप इंस्टाग्राम में मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। तो हम इसकी सिनेमन रोल के साथ इसकी फ्रोस्टिंग भी बनाएंगे क्रीम चीज़ के साथ। तो आइए इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं सिनेमन रोल्स की। सबसे पहले मैं यहाँ 2 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कप मिल्क है, यहाँ पे दूध नीम गरम कोसा सा, और हाफ कप यहाँ पे मेल्टेड बटर है, यानी कि वार्म है मक्खन, ये भी अनसॉल्टेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 साशे इंस्टेंट यीस्ट का आप देख सकते हैं 11 ग्राम का है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और इसको ऐड करने के साथ ही 1 टीस्पून नमक मैं ऐड करूंगी और 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इसको हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ऑल पर्पज़ फ्लावर। प्लीज़ ये रेसिपी एंड तक देखें ताकि आपकी रेसिपी मज़ेदार बन सके। और यहाँ पे मैं एक बात बताती जाऊँ कि बेकिंग करते हुए जो क्वांटिटी है उसका एक्यूरेट होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कुछ टिप्स भी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं सिनेमन रोल बनाने के लिए। यहाँ पे मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर 3 कप इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि डो हमारी थोड़ी सी स्टिकी होएगी। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे ऑल पर्पज़ का फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं स्पैचुला की मदद से पहले मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम हाथों की मदद से इसकी जो हम ये डो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं गूंदूँगी। गूंदने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं उस तरह तो मैं फिर इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे और उतनी देर में हम यहाँ पे जो फिलिंग होगी सिनेमन रोल की वो रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने यहाँ ब्राउन शुगर ली है 1/4 कप ब्राउन शुगर, और साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम जो दालचीनी का पाउडर है सिनेमन पाउडर वो इस्तेमाल करें वो डालूँगी। और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड पे अब सेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं जो हम सिनेमन रोल की डो बना रहे हैं उसकी टिप्स कुछ देना चाहूँगी जिससे अच्छे से राइज़ हो और डो हमारी जब हम तैयार करें सिनेमन रोल तो सॉफ्ट बन सके। सबसे पहले आपने जो दूध लेना है वो वार्म हो, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं हो, और जो मक्खन है वो भी वार्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो। उससे जो हम डो बनाएंगे सिनेमन रोल्स की वो सॉफ्ट बनेगी और जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो सकेगी। तो ये टिप है, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें जब आपने ये डो बनानी है। तो यहाँ पे मैं इसको कोई 30 से 40 मिनट्स के लिए राइज़ होने के लिए वार्म प्लेस पे रख दूँगी। कवर कर देंगे इसको हम क्लिंग रैप से, क्योंकि वार्म प्लेस मेरे पास इस टाइम माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव में मैंने कोई तकरीबन इसको 20 मिनट्स के लिए रखा था राइज़ होने के लिए, ऑन कर दिया था वार्म इसका टेम्परेचर। तो ये जल्दी से 30 से 40 मिनट्स में ये फूल गई थी, उसकी क्वांटिटी डबल हो गई थी। अगर आप इसको नॉर्मल किचन में रखते हैं तो आपने इसको 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ आते हैं इसके। अब हम इसकी फ्रोस्टिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए आप ये क्यूब्स देख रहे हैं क्रीम चीज़ के, ये तकरीबन कोई 6 क्यूब्स थे। उसको हम अब मैंने ब्लेंडर जग लिया है उसमें डालूंगी और हाफ कप से 2 टेबलस्पून ज़्यादा कंडेंस्ड मिल्क है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक जो विस्क है उसकी मदद से अच्छे से इसको विक्स कर लूँगी। अगर आपके पास हैंडी है तो आप उससे भी अच्छे से इसको बीट कर सकते हैं, तो ये एक स्मूथ सा बड़ा इसका टेक्सचर आ जाएगा। तकरीबन ये कोई मशीन में इसने 3 से 4 मिनट्स लिए हैं। हाथ में जब आप हाथ से करेंगे इसको बीट तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। सिंपल ओनली
2 इंग्रेडिएंट्स से ये ड्रेसिंग हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी फ्रोस्टिंग। तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे उतनी देर। और साथ ही आप देख सकते हैं डो कितनी अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। मैंने यहाँ पे जो मेरे पास प्लेन फ्लावर था उसको स्प्रिंकल किया है मैंने, और उसके ऊपर हम ये डो जो मैंने रेडी की है सिनेमन रोल्स की, उसको जिस तरह वीडियो में दिखा रहे हैं आप वो स्टेप्स फॉलो करें और उस तरह इसको आप बेल लें। और जितना थिन रखना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो आइए अब इसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। इसको मैं प्रॉपर चारों तरफ से एक जैसा बैलेंस शेप दूंगी, और जो एक्स्ट्रा है एजेस में काट रही हूँ इसको शेप देने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। इसके मैं सेम मेथड से जो आप अभी देख रहे हैं उससे छोटे सिनेमन रोल जो मैंने एजेस काटे हैं वो बनाऊंगी, और वो भी आप एंड में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना थिन यहाँ पे रखा है, और ये बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन ये 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ बटर इस्तेमाल होगा, क्योंकि जितना मक्खन इस्तेमाल होगा उतने ही अच्छे मज़ेदार सॉफ्ट बनेंगे। तो मैं मक्खन को अच्छे से पूरे जो हमने यहाँ पे डो बनाई हुई है उसको बेला हुआ है उस पर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद जो सिनेमन जो हमारे पास दालचीनी का पाउडर और शुगर का हमने जो फिलिंग बनाई है वो ऊपर से पूरा हमें इसको स्प्रिंकल कर देना है, यानी कि अच्छे से कवर कर देना है। फिर हम इसको रोल करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने जो ओवन है वो बेकिंग पार्ट उसका ऑन कर दिया है 180 सेल्सियस पे, और हम इसको 20 से 23 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे लिया, उसको बटर की मदद से ग्रीस किया, और साथ ही जो हमने सिनेमन रोल्स यहाँ पे रेडी किए हैं वो मैं इसमें सेट कर दूँगी। और यहाँ पे हमने तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट्स के लिए क्लिंग रैप से कवर कर छोड़ देना है राइज़ होने के लिए अच्छे से। यहाँ पे एक तो हमने एजेस काटे थे वो रोल्स रख रही हूँ, और साथ जो इसकी डो हमने कटिंग की थी शेप देने के लिए उसके मैंने सेम मेथड से रोल्स बना लिए हैं छोटे। तो मैं उसको भी अब बेकिंग ट्रे में स्मॉल वाले में रख कर सेम 25-30 मिनट्स छोड़ दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये राइज़ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ। ये जो मेरे पास थिक क्रीम थी, चाहे आपके पास फ्रेश थिक क्रीम है, अब वो जो हमने स्मॉल सिनेमन रोल बनाए हैं उस पर मैं साइडों पे सारे और मिडल में इसको स्प्रिंकल कर दूंगी क्रीम के साथ, और हम इसको बेक करेंगे 180 सेल्सियस पर 20 से 23 मिनट्स के लिए। इसकी जो बेकिंग टाइम है प्लीज़ वो ज़्यादा मत करिएगा, वरना ये ओवर बेक हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार यहाँ पे सिनेमन रोल हमारे बेक होके रेडी हो चुके हैं। ऊपर से अगर आप प्लेन खाना चाहते हैं तो इसको बटर से आप ग्रीस करें और गरम गरम इसको सर्व करें। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप फ्रिज में भी इसको 1 वीक के लिए रख सकते हैं। माइक्रोवेव करें जब फ्रिज में अगर रखा हो कोई 20 से 30 सेकंड्स के लिए, और ऊपर फ्रोस्टिंग डालें और एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट से बने हैं। नीचे से भी आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हुए हैं। और जो फ्रोस्टिंग हमने रेडी की है ऊपर अपने टेस्ट के मुताबिक आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास हर्शी की चॉकलेट सिरप है या कैरमल सिरप है आप पसंद करते हैं तो आप उससे भी
इसकी फ्रोस्टिंग कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। घर बैठे ही आप अब सनी बोन का टेस्ट लें, क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मैं बनाने लगी थी इसको, तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपको शेयर करूं और आप घर में रहें, सेफ़ रहें और रेसिपीज़ मेरी इंजॉय करें, बनाते रहें और मुझे बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं जो क्रीम हमने बनाए थे सिंपल, आप इसको भी बटर से ग्रीस करके इंजॉय करें, इसमें फ्रोस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका कि ये कैसे लग रहे हैं, मज़ेदार सॉफ्ट से। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ट्राई करेंगे और आपके बहुत अच्छे बनेंगे। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। इस टाइम आप सब घरों में रहें और दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।